चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ पा रही है। लिट्टीपाड़ा से दिनेश विलियम्स मरांडी का टिकट काटा गया है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लिट्टीपाड़ा सीट से दिनेश विलियम मरांडी का टिकट कटा है और खुद इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दिनेश विलियम मरांडी जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। नमस्कार। दिनेश जी, देखिए, एक उम्मीद होती है पार्टी से और आपको यहां से टिकट नहीं देना, क्या कुछ कारण हो सकता है? कारण ही तो जानना है हमको कारण जानना है जी। कि मेरे गार्जियन हैं हेमंत सोरेन जी, हम उनको गार्जियन मानते हैं। ठीक है, बड़े भैया मानते हैं हेमंत सोरेन जी और बसंत भैया। वो लोग मेरा टिकट तो काहे काटे? क्या ऐसा आन पड़ा कि वो लोग टिकट काट दिए? हम तो यही जानना चाहते हैं। एक पारिवारिक संबंध से बड़ा पार्टी नहीं होता है जी। मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी वीर शिबू सोरेन जी को निमरा से दुमका ले गए थे राजनीति करने के लिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले विधायक थे स्वर्गीय साइमन मरांडी जी। उस समय किसी के पास घर गाड़ी बंगला कुछ नहीं था, और उनके परिवार को, हेमंत भैया के परिवार को, सबको दुमका ले गए, वहां से खड़ा किया, उन्होंने मदद किया। दुर्गा भैया को टिकट दिलाने समय मेरे पिताजी का अहम रोल था, टिकट दिलवाए और उनको मदद किए जिताने में। हेमंत भैया को जब सीएम नहीं बनाया जा रहा था तो स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का अहम रोल था कि वो मदद किए मुख्यमंत्री बनने के लिए, बनाने में। तो काहे काटे? क्या ऐसा जरूरी पड़ा कि काट दिए? क्या लगा था काटने में? क्या लालच जाग गया या क्या बात है? हमको बहुत दुख है इस बात का जी। उन्होंने आज राजनीति से उन्होंने मेरा संबंध नहीं खराब किया, एक पारिवारिक संबंध जो था मरांडी खानदान और सोरेन खानदान में, वो भी खत्म कर दिया है। क्या इस पार्टी से बड़ा परिवार होता है? दिनेश जी, लेकिन उम्मीदवारों के नाम की घोषणा से पहले बातचीत तो हुई होगी ना आप लोगों की? बातचीत हुआ था। हाँ। एक उम्मीद था, और वहां पर 50 साल से हम लोग राजनीति करते हैं, जिन्हें हमको बचा के रखे हैं। तो क्या ऐसा, हम तो पार्टी के लिए हर समय स्टैंड खड़ा रहे जी, पूरे गुरुजी के परिवार के लिए खड़ा रहे। एकमात्र आदमी है जो 2 फरवरी को खड़ा होकर के बोलता है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा तो हम आपके साथ हर समय खड़ा रहेंगे, हर बुरा वक्त में। वो क्या ऐसा आन पड़ा कि हमारा टिकट तो काट दिया? तो दिनेश, आपका कहना है कि आप पार्टी के साथ हर वक्त खड़े रहे, आप उन लोगों के साथ हर वक्त खड़े रहे, लेकिन सम्मान की बात जेएमएम बड़ा करती है। जेएमएम का ये हमेशा से रहा है कि हमने अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है, लेकिन चंपाई सोरेन जी ने भी जब पार्टी छोड़ी थी तब उन्होंने कहा था कि सम्मान नहीं दिया गया। अब आप भी कह रहे हैं कि आपसे बातचीत जरूर हुई थी, आश्वासन मिला था कि वापस से इस बार आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन ये टिकट कट चुका है। आश्वासन तो दिया गया था। हम तो यही जानना चाहते हैं बड़े भैया से, सम्मान से, मेरे बड़े भैया हैं, गार्जियन मानते हैं उनको परिवार का, क्यों काटे मेरा टिकट? जिसका पिताजी, आपके पिताजी को राजनीति में लेके आए, निमरा से लेके दुमका गए, और दुमका में गुरुजी को खड़ा करके उन्होंने जिताया। उस समय सब विरोध किया था, पूरा संताल परगना का आदमी, पूरा दुनिया जानता है कि वीर शिबू सोरेन जी को कौन लेके गए राजनीति में। स्वर्गीय साइमन मरांडी के मेरे पिताजी लेके गए। इस परिवार में झगड़ा नहीं होता है, लेकिन इतना बड़ा बात हो गया कि ये मेरा टिकट काट दे। कौन सी बड़ी बात का जिक्र कर रहे हैं दिनेश जी? कोई बड़ी बात? वही तो हम नहीं जानते हैं, हम तो बड़े भैया से जानना चाहते हैं। होता तो घर में बुला के पीटते, बोलते पूछते क्या बात है, क्यों किए ऐसा धोखा मेरे साथ? दिनेश जी, एक आपका परिवार 4 को लड़ेगा और साइमन मरांडी का परिवार एक भी नहीं लड़ेगा। चलिए, एक सवाल आपसे और दिनेश जी, कि सवाल का जवाब तो आप जरूर मांग रहे हैं पार्टी से, लेकिन उस जवाब का आप इंतजार कब तक करेंगे, या फिर अगला स्टेप आपका क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। मेरा उम्र अभी छोटा है ना, बहुत लंबा जिंदगी है जी। अगर यही हुआ तो बहुत करारा जवाब मिलेगा। और दिनेश मरांडी किसी से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। आने वाला वक्त बताएंगे कि दिनेश मरांडी क्या करेगा, लेकिन अपना परिवार मानते हैं, गुरुजी का परिवार को जी। ऐसा किया धोखा हमारे साथ। बसंत भैया को इतना मानते हैं, हेमंत भैया को इतना मानते हैं, आप ही लोग के लिए मां समान मानते हैं, जान छिड़कते हैं पूरे परिवार के लिए। ऐसा करेगा वो लोग? चलिए, नाराजगी है आपके भीतर और आप कह रहे हैं कि विनय, अरे हम बीजेपी ज्वाइन करते तो बोलता
या हम कांग्रेस ज्वाइन करते तो बोलता, आजसू ज्वाइन करते तो बोलता। हम तो कहीं नहीं गए थे, पूरे परिवार से लेकर पार्टी के लिए खड़े हुए थे। यही सिला मिला। झगड़ा कहां नहीं होता है? क्या झगड़ा हुआ है? कभी बंद कमरा में हमसे पूछते तो सही, क्या बात हुआ है, क्या दुख हुआ है? क्या बड़ा भाई का यही फर्ज है कि छोटा भाई को लात मार देना? अगर यही चीज 1980 में मेरा पिताजी किए हुए थे तो क्या आप लोग राजनीति में आ सकते? पूरा परिवार कभी नहीं आ सकते आप लोग। लेकिन निस्वार्थ होकर मेरा पिताजी गुरुजी को लाया और दुमका में खड़ा करके जिताए उन्होंने। अब पूरा परिवार आपका जिस कारण राजनीति में स्टैंड किया है वो सिर्फ साइमन मरांडी का देन है, किसी और आदमी का देन नहीं है। सब जानता है पूरे देश में। क्या बात करते हैं जी? कोई तरीका होता है? आप परिवार का संबंध खत्म कर दिए। क्या मुंह दिखाइएगा पब्लिक को? कौन परिवार में बात नहीं होता है? कभी बुला के पूछे हमसे कि क्या दिक्कत है तुमको, या तुम गलती किया है तो बोलो ना रे भाई। मतलब आपसे किसी भी तरह से कोई बातचीत नहीं हुई उम्मीदवारों के नाम के मंथन के दौरान? कोई बातचीत नहीं हुआ। मेरा आज माँ पिताजी नहीं है, इसीलिए लोग हमको चमका रहा है, हमको टॉर्चर कर रहा है। पब्लिक लिट्टी बड़ा का आदमी कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं जिताएगा जब तक दिनेश मरांडी नहीं खड़ा होगा। ये चैलेंज करते। चलिए, ये आपका चैलेंज है कि लिट्टीपाड़ा की जनता जो है वो आपके साथ है और आप जेएमएम के साथ है। और हेमंत का बात करता है, 15 साल गाली दिया है हेमंत सोरेन को, हेमंत भैया को, मेरा बड़ा भैया को। और हेमंत सोरेन को जब गाली दे रहा था तो हम लोग हेमंत सोरेन के साथ खड़े थे और हेमलाल के खिलाफ लड़ रहे थे, और उसको लाके आप टिकट दे दिए। क्या योगदान है हेमलाल मुर्मू का? आकर के पेड़ के नीचे बैठा रहता, सीपीआई का था, मॉस्को रिटर्न है वो। आज हम चैलेंज करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता याद रखे कि इस हेमलाल के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं तो ये आदमी सोरेन खानदान को भी खत्म कर देगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी खत्म कर देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए कि देखिए आपसे कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये बातचीत होनी चाहिए थी। ये नाराजगी दिनेश विलियम मरांडी जी के अंदर है, जिन्होंने इस बात का जिक्र करा है कि अगर कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी तो पार्टी को इनसे बातचीत करनी चाहिए थी। साथ ही साथ इन्होंने अपने पिता साइमन मरांडी का भी जिक्र करा है। स्वर्गीय साइमन मरांडी का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि पूरे सोरेन परिवार को राजनीति में लाने के पीछे कहीं ना कहीं इनके पिताजी का हाथ था, लेकिन आज वो पार्टी वो सम्मान उन तमाम कार्यकर्ताओं को नहीं दे पा रही है, उन नेताओं को नहीं दे पा रही है। ये आरोप था विधायक दिनेश विलियम मरांडी का। तो देखिए, जो बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों तक साझा करें, दिनेश विलियम्स मरांडी का लिट्टीपाड़ा से टिकट काट दिया गया है और इस पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है। उनसे हमने आपसे कुछ देर पहले फोन पर जरूर बातचीत की थी कि क्या कुछ उनकी मांग है और पार्टी से नाराजगी क्यों। साफ तौर पर उन्होंने इस बात का जिक्र करा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनसे इस बारे में कुछ बातचीत नहीं की और इस वजह से उनके भीतर ये नाराजगी है। जेएमएम से एक पारिवारिक रिश्ता है, हमारे पिता गुरुजी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 11 भारत पे खास बातचीत में कहा था। लिट्टीपाड़ा की सीट से उन्होंने कहा है कि वहां की जनता उनके साथ है। चलिए देखिए, इसी खबर पर सीधे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं खुद दिनेश विलियम्स मरांडी के साथ और उनसे बातचीत करेंगे। अजय, आप और हमने फोन पर जरूर बातचीत की थी, बेहद नाराजगी उनके भीतर, आप सीधे उनसे जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ कारण हो सकता है उन्हें टिकट ना देने के पीछे का। बिल्कुल सुष्मिता, साइमन मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। टिकट देना ना देना, लेकिन एक विश्वास में लेकर इन चीजों का हल होता तो बात समझ में आती। लिहाजा ज्यादा गुस्सा इसी बात को लेकर है कि आखिर साइमन मरांडी ने क्या गुनाह कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा में। इस वक्त उनके पुत्र दिनेश विलियम मरांडी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ पीड़ा है? लगातार साइमन मरांडी पार्टी के लिए जूझते रहे, फ्रंट पर खड़े रहे, शिबू सोरेन के साथ खड़े रहे, हेमंत सोरेन के साथ खड़े रहे, लेकिन जब टिकट की बात आई तो दुलरुआ कोई और हो गया। देखिए,
इसको छोटा शब्द में हम बोलते हैं विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अपना दिमाग लड़ाए। हेमंत भैया को सदैव से हम अपने गार्जियन माने हैं, बड़े भैया हैं वो। बसंत भैया को गार्जियन माने हैं। हम तो यही जानना चाहते हैं कि मेरा टिकट तो काहे काटा, क्या हमने गुनाह किया था? यही गुनाह किया था कि हेमंत सोरेन जी के पिताजी को मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी ने निमरा से लेके आया और दुमका में खड़ा करके इलेक्शन जिताया। पूरा दुनिया जानता है इस बात को। अगर स्वर्गीय साइमन मरांडी नहीं रहते तो वीर शिबू सोरेन जी का खानदान भी राजनीति में नहीं रहता। ये हम बता देते हैं आपको। क्या बात करते हैं? हॉस्टल नंबर 1 में उस समय 80 में जब शिबू सोरेन जी को लाया गया, मेरे पिताजी तुल्य हैं, वो भक्त है हम लोग वीर शिबू सोरेन जी का। हर समय शिबू सोरेन जिंदाबाद बोलते हैं जी। वो आदमी को लेके आए तो दुमका में 1980 में विरोध हुआ था हॉस्टल नंबर 1 में। मेरे पिताजी उस समय एसपी कॉलेज में पढ़ते थे और वहां पर उन्होंने उनको संरक्षण दिया और तब जाकर के दुर्गा भैया को फिर टिकट दिलाया। विरोध हुआ था। एक बात जो आपने कही विनाश काले विपरीत, इसका मतलब क्या है? कितनी पीड़ा है? क्या कुछ परिणाम देख पा रहे हैं इसका आप? हेमंत भैया अपना डिसीजन अपने से नहीं ले रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। हेमंत भैया चापलूस लोग का कहने में डिसीजन ले रहे हैं। अरे बड़े भैया हैं भाई, पार्टी इतना बड़ा हो गया कि आपने परिवार का संबंध तोड़ दिया। एक झटके में 50 साल का संबंध तोड़ दिया। आपको सीएम बनाने के लिए मेरा पिताजी क्या नहीं खटे थे। हमको भी याद है कि दिल्ली में जाके हम लोग सोफा में सूते थे। एक तरफ हेमंत भैया सूते थे, एक तरफ पिंटू भैया सूते थे, एक तरफ हम सूते थे जी, हैं? और आप जाकर के उस समय सीएम साहब, सीएम आपको बनाने के लिए साइमन मरांडी जी का भूमिका था, नहीं तो आप सीएम नहीं बन सकते थे। आपके परिवार में 4-5 को कैंडिडेट लड़ेगा और साइमन मरांडी के खानदान में कोई नहीं लड़ेगा। जो 15 साल 20 साल आपको गाली दिया हेमलाल मुर्मू, उसको आप लाकर के टिकट दे देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो सीपीआई जो रसिया रिटर्न है ये आपको छोड़ेगा? हम चैलेंज करते हैं हेमंत भैया कि ये आपका खानदान को भी बर्बाद करेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बर्बाद करेगा। हम तो जन्मजात झारखंड मुक्ति मोर्चा है जी। क्या बात करता है, पूरा दुनिया जानता है। और कार्यकर्ता से आह्वान कर देते हैं, ऐसा चोर चमाट लोग से सब बच के रहे। ये लोग का झांसे में नहीं आए। ये लोग जिस दिन अगर कुर्सी में बैठा उस दिन आग लगा देगा पूरा क्षेत्र में और पब्लिक को जिंदा नहीं छोड़ेगा ऐसा आदमी लोग। और हेमंत भैया को ऐसा आदमी से बचना चाहिए। अरे बड़े भैया हैं, बसंत भैया को बचना चाहिए। ऐसे निर्णय हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिसमें सीधे सीधे लगा कि ये फैसला हेमंत सोरेन जी नहीं बल्कि उनके माथे पर कोई फैसला थोप रहा है। जी बिल्कुल थोप रहा है। आखिर क्या आन पड़ा भाई? अगर हमसे कुछ गलती हुआ है हमको बुलाइए, पूछिए। अगर हम तो छोटा भाई हैं, हमको कान पकड़ के आप झापड़ भी दे सकते हैं जी। आपको हक है। आपने एक बार भी क्यों नहीं आके बुलाया कि तुम्हारा क्या गलती है? क्या आपका हक नहीं बनता है? इतना बड़ा चापलूस लोग हो गया कि परिवार से अपने संबंध तोड़ दिया। अरे जो स्वर्गीय साइमन मरांडी जी गुरु जी को लेके आए थे उसको आपने धोखा दे दिया उस परिवार को। दिनेश विलियम मरांडी से बात, इनकी आंखें दिखाइए देवाशीष। दिनेश विलियम मरांडी की आंखें देंगे, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। मैं देख रहा हूं आपकी आंखें। संथाल परगना में आने वाला 10 साल में चैलेंज करता है दिनेश मरांडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा समाप्त हो जाएगा। उनका जितना सिपा सलाहकार है ना, कोई भी पिंटू, विनोद पांडे, सुप्रिया भट्टाचार्य या पंकज मिश्रा, कर्मचारी हो, कर्मचारी जैसा रहे हो। हम लोग को मालिक को ऑर्डर देने का हिम्मत मत रखो, अन्यथा यह ठीक नहीं होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक भी कार्यकर्ता या झारखंड का एक भी कार्यकर्ता तुम लोग को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी दिन बांध देगा तो तुमको बुझाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हम लोग जन्मजात झारखंड मुक्ति मोर्चा है जी। क्या मजाक करते हैं आप? क्यों काटे आप टिकट? आप जवाब देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। हम हेमंत भैया से जवाब चाहते हैं, दूसरे से क्या जवाब दीजिएगा? काहे हम विनोद पांडे, सुप्रिया भट्टाचार्य का बात सुनेंगे? कौन होता है वो? अब आगे क्या? जिंदगी संघर्ष है और राजनीति ही जीवन नहीं होता है। राजनीति एक पहलू होता है जहां से पब्लिक का सेवा किया जाता है। अफसोस इस बात का है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी
हेमंत सोरेन जी के पिताजी को राजनीति में लेकर के आए निमरा से दुमका, उन्होंने वहां इलेक्शन लड़ाया, ये भूल था? दिनेश जी, राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है, इनका शरीर कांप रहा है। मैं तो आपको सैल्यूट झारखंडी सलाम करता हूं कि आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है। कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो विधायक सांसद बनना चाहता है। हेमंत सोरेन भी हैं, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। दिनेश विलियम मरांडी से क्या गलती हो गई कि पैदल कर दिया लोगों ने कि सड़क पर घूमते रहो? 10 साल में पैदल हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का, सबको आपको बता दिए, अभी बुझाया नहीं है। गलत जगह बटन दबा दिया, गलत जगह उंगली कर दिया है। अरे मेरे बड़े भैया हैं हेमंत सोरेन जी, बसंत सोरेन जी, बुलाते हमको, पूछते हमको, बात करते हमको। यहाँ दिनेश टिकट नहीं दे रहे हैं तुमको, शांत रहना, तो पार्टी का काम करो। पूछते कि बिट्टू क्या गलती था, हम ना जवाब देते, हम जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे, और 10 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा समाप्त हो जाएगा। इन लोग का कार्यक्रम के कारण समाप्त हो जाएगा। अलाल दलाल को ला करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का मालिक बना दिया है। हम लोग का बाप लोग, गुरुजी अकेले पार्टी नहीं बनाए हैं, एक आदमी साथ दिया स्वर्गीय साइमन मरांडी जी, और तब जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा बना जी। क्या बात करते हैं आप? इसका मतलब कि आप अपने परिवार में 4 गो टिकट लीजिएगा और साइमन मरांडी का खानदान नहीं लड़ेगा इलेक्शन, आप ही लड़िएगा। ये सब तो तमाशा बना के रखा हुआ पार्टी में। आपका दर्द तो चंपई से मिलता है। चंपई सोरेन चचा पिताजी समान है, हम उनके बारे में यही बोलते हैं कि पिताजी समान है, हम सम्मान करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है दादा कि वह भी बहुत शौक से नहीं छोड़े पार्टी। चंपई सोरेन भी बहुत शौक से खुश होकर कि हाँ अब हो गया, अब चलो कहीं और। कहीं ना कहीं उनके दिल में भी दिनेश विलियम मरांडी जैसा ही पीड़ा रही होगी। हम तो पार्टी नहीं छोड़े, मेरा तो घर है जी। हमको तो लाख आदमी बोलता है इधर आ जाओ, काहे जाएंगे हम? मेरा पिताजी घर बनाया है, ठीक है। सारथी मन के रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का वीर शिबू सोरेन जी के साथ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला विधायक थे स्वर्गीय साइमन मरांडी जी। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कोई ना कोई बरगलाया है हेमंत सोरेन जी को, और लालच कहीं ना कहीं किसी में जाग गया है। क्या हुआ एक बार हमसे पूछे? हम तो पार्टी नहीं छोड़े थे। मेरा घर, मेरे पिताजी का जो बनाया हुआ पार्टी आपने कब्जा करके उन्हें आपने निकाल दिया। काहे निकाला जी? मानते हैं राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, लेकिन इतना भी राजनीति में कोई नहीं गिर जाना चाहिए कि पारिवारिक संबंध खत्म कर दिया जी। वो तो क्या समझता है हमको? ना बूढ़ा है क्या 80 साल का? लंबा जिंदगी है हुजूर, और लंबा चलेगा, एक एक आदमी नपेगा, लिख लो। मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि हेमंत सोरेन के प्रति आपके मन में अभी भी रिस्पेक्ट है, अभी भी आदर है। उनसे मिलेंगे कि भैया मेरा गुनाह बता दीजिए, आप हम संन्यास ले लेंगे राजनीति से, गुनाह बता दीजिए, क्या दुख क्या। हम तो चाह रहे हैं कि डायरेक्ट हेमंत भैया से कि वही बताए काहे मेरा टिकट कटे, क्या हमने गुनाह किया था, वो बताए रे भाई, क्या गुनाह किया था हमने। अगर कोई बात था तो बुला के बोलते, बैठाते। भैया भाभी को तो अपना जान छिड़कते थे जी हम लोग। क्या मजाक बना के रखे हुए हैं? पीड़ा क्या होती है, घर जब खुद व्यक्ति बनाता है, एक माली जब पूरा बाग सजाता है, और जब उसी बाग से माली को कहा जाता है कि गेट आउट, तो आंखों में ऐसा ही दृश्य उभरता है। आंसू बाहर आने को बेताब है, लेकिन कंट्रोल हो रहा है। दिनेश जी, आपको झारखंड की जनता देख रही है, आप न्यूज़लैंड पर लाइव हैं, क्या कहना चाहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता हेमंत सोरेन जी से? देखिए, मेरा और हेमंत भैया का कोई उपलब्धि नहीं है, आपको बता देते हैं। हम लोग जनता का सेवक हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग जनता का सेवक है कि नहीं? मेरे पिताजी स्वर्गीय साइमन मरांडी जी और वीर शिबू सोरेन जी मेरे पिता तुल्य, दोनों मिल करके ये पार्टी बनाए, एक परिवार बनाए। हम लोग का काम है इसको सजा कर रखना, संवार कर रखना। आप बड़े भैया हैं, आज भी हम लोग दोनों पति पत्नी आपको गार्जियन मानते हैं। यही तो बताइए कि आप हम लोग को काहे निकाले हो? क्या गुनाह किए थे हम लोग?
आप बताएंगे? आज सुन ले, ये पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, पिंटू और पंकज मिश्रा जवाब नहीं दे। ये लोग कर्मचारी है, मालिक मालिक होता है, कर्मचारी कर्मचारी होता है, ठीक है। और आज हम इसलिए बोले कि कर्मचारी होता है कि बहुत अपना मानते थे। अब भूल जाओ वो सब चीज, क्या मानना है नहीं मानना है। वक्त गुजर गया, तीर चला गया, अब उसका जवाब के लिए तैयार हो जाओ। जवाब नहीं दे पाएगा ये लोग। यह मानकर चले दिनेश बाबू, जनता जवाब देगी। ये लिख, यह मानकर चले कि आप लिट्टीपाड़ा से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे, और जीत के जाएंगे ना। जब सरकार बनाने में आपका एक विधायक कम होगा तो किस मुंह से आइएगा हमसे मदद लेने के लिए? कि गलती हो गया, क्षमा कर दो। क्या किसका गलती है? क्या किससे गलती हो गया? उनसे आप जीत कर आएंगे, सरकार बनाने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी तो लोग बोलेंगे कि गलती हो गई, राजनीति में होता है, आप मान जाएंगे? अरे भाई, हम तो जीतबे करेंगे। जब जीतेंगे यार, आपको एक विधायक का कमी हुआ तो कौन मुंह से आप हमसे मांगिएगा मदद? इठो भी हम देखना चाहते हैं। राजनीति सब कुछ नहीं होता है, पारिवारिक संबंध बहुत बड़ा चीज होता है। इतना भी मत गिर जाइए कि पूरा परिवार का संबंध को खत्म कर दे आप। कई लोगों को टिकट लालच बुरी बला है बाबू। कई लोगों को अच्छा आदमी को डुबा दिया, और हर समय राजा राजा नहीं रहता है। मेरा घर मेरा पिताजी बनाए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा, आपको रखने या जोगाने के लिए दिए थे। आप उस घर से हम ही को निकाले, तो आपको क्या लगता है कि वहां पर जो आदमी बैठा हुआ आपको थोड़े रहने देगा? वो भी किसी दिन आपको उस घर से निकालेगा। लिट्टीपाड़ा की जनता आपको सुन रही है, क्या वहां की जनता से बोलना चाहेंगे, वोटरों से बोलना चाहेंगे दिनेश विलियम मरांडी? देखिए, लिट्टीपाड़ा की जनता से हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी कैंडिडेट आया है लिट्टीपाड़ा विधानसभा से बाहर का कैंडिडेट है। 365 दिन हम वहां पर रहते हैं लिट्टीपाड़ा विधानसभा में, लोगों का मदद करते हैं। मेरे पिताजी, मेरी मां भी वहीं रहती थी, और 24 घंटा रह करके 365 दिन मदद करते थे। कोई भी कैंडिडेट को बाहर का कैंडिडेट आपको मदद नहीं करेगा। हम निर्दलीय भी जीतेंगे या किसी से भी जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे जरूर। हम तो लोकल है बाबू, आपको मदद करेंगे, और हम जानते हैं कि आप लोग सब मिलकर हमको मदद करेंगे। नुकू टोया बेड़वा कथा दो आलू पे अंजोमा, नुकू दकुया बोका कनाकू आ सर छपा दो इंग्रन बाबा बिनाव लिदाय, और इंग्रन बाबागी झारखंड मुक्ति मोर्चा रन पहले एमएलए ताहे कनाय, और स्वर्ग साइमन मरांडी जी की वीर शिबू सोरेन ने अगुली दिया है दुमका, और ओंडे को तिंगू का दिया है, और ओंडे को जीतो का दिया है। और मान लिया इंग्रन बाबा और शिबू सोरेन पार्टिया बिनाव कदाय हो, और नीत उंडी नन कोड़ा रोडदा मा आम दो लिट्टीपाड़ा को उडुको में, और आमरन घरन खोय दो 4-5 टी हर को तिंगू आसे नु दया लालच ना या नुई कोड़ा हो इंग्रन दादा कनाय अडी सम्मान एम दें ओनागी रोड दें कि आम ची गलती बिना इया दो ची लगे उडुक किदा टिकट बाम एम लिदा इंग्रन बाबा पार्टी बिनाव लिदा आमरन बाबा दो पार्टी दो बाय बिनाव लिदा है, स्वर्ग साइमन मरांडी पार्टी बिनाव लिदा है, पूरा दिसम को बटाया हड़ को नुआगे नेहरता है ना इन दो हिजुक कलिंग लिट्टीपाड़ा तिंगू आई हां और जीतो आई हां इन बाद नेलिंग हां चिलिका सरकार बिना जो तो को जोहार अडी अडी मानव जोहार। जो हम समझ पाए इन्होंने यही कहा कि लिट्टीपाड़ा में यदि वहां की जनता के लिए कोई एक पैर पखड़ा रहता है उस व्यक्ति का नाम है स्वर्गीय साइमन मरांडी के पुत्र दिनेश विलियम मरांडी, और कोई बाहरी आदमी आपकी मदद नहीं करेगा। सर, ये भाषा लोगों के दिल में उतरता। मैं कहूंगा एक बार फिर से उस बात को आप दोहरा दें ताकि जनता समझे कि लिट्टीपाड़ा का कोई पुत्र है, कोई बेटा है, तो उसका नाम है दिनेश विलियम मरांडी। संथाली में जेल में तीन बोहा मिश्रा को लिट्टीपाड़ा विधानसभा को गोगा को बाबा को भक्तो पर्जा को तीन प्रधान को जिला परिषद तीन सदस्य को मानवतान हड़ को तीन समाज रन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तीन बोहा मिश्रा को मिना को इन नुआ के नेहर दें झारखंड मुक्ति मोर्चा आ सार छपा दो इंग्रेन बाबा स्वर्गीय साइमन मरांडी बिनाव लिदा है, और स्वर्गीय साइमन मरांडी की वीर शिबू सोरेन निमरा खोय अगू की दिया है, रामगढ़ खोय आ दुमका रे अगू कते नोंडे एमपी बिनाव की दिया है 1980 रे,
और झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन पहले एमएलए ताहे कना स्वर्ग साइमन मरांडी दो आ तिहिंग हबी उना दो रखी जगह ले दाबन आदो चीज लगी ओड़ा दो आबू बुन पिनावा एटा हर को अंडे को राजा को सचे आ नुई हेमंत सोरेन ह बाय बुझो दाय बाहर रेन हर को कथा अंजम दाय अकोय बिहार रेन यूपी रेन हर कना को उनको कथा अंजम दाय ची लेके अंजम दाय नुई दो नुआ गे कुली दिंग हेमंत सोरेन ठे कि आमा इया दो ची गलती मिना आम दो टिकट बाम एम लेदा आम रन घारंज खोय दा 4-5 टी हर को तिंगु आ रेंग रन घारंज खोय दा अकोय हबा को तिंगु नुया दो बहुत बड़ी ना निद दो झारखंड मुक्ति मोर्चा रन जनाम को झारखंड मुक्ति मोर्चा इन दो कनिंग अरे हिजु कनिंग तिंगु अइहा आपया गड़ो आपया सपोर्ट अडी जरूर गया नो इना गी रोड कते इन दो इया कथा इया विचार नोंडे के चपाय दें नेहर दें जोहार जतो को तीना पुन मिना मानतन हर को लिट्टीपाड़ा विधानसभा के अडी अडी मानत जोहार। तो साइमन मरांडी के पुत्र दिनेश विलियम मरांडी ये बोल रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला विधायक कोई था तो उनका नाम था साइमन मरांडी। ये वही साइमन मरांडी थे जिन्होंने शिबू सोरेन को नेमरा गांव से लाकर राजनीति में आगे बढ़ाया और पहले विधायक बने थे साइमन मरांडी। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक घर था साइमन मरांडी के लिए और स्वर्गीय साइमन मरांडी के ऐसे साथी जो उनके साथ रहते थे। शिबू सोरेन 100 साल जिए, मेरी यही कामना है। लेकिन दिनेश मरांडी जी ये कह रहे हैं कि हमने घर बनाया था, मेरे पिताजी ने घर बनाया था और आपने क्या किया, 2, 4, 5 लोगों को साथ में ले आए और निर्णय लेने लगे और अपने ही लोगों को घर से निकाल दिया। अब बड़ा फैसला, कड़ा फैसला क्या होगा? कड़ा फैसला आपका, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। बिल्कुल जनता का सेवक है हम लोग, पूरा परिवार जनता का सेवक सदैव से रहा है और जनता का सेवा करने के लिए मैदान में उतरेंगे। नॉमिनेशन पेपर खरीदा गया है, नॉमिनेशन भरेंगे हम लोग और जीतेंगे हम लोग। तारीख को ये वक्त हम लोग बता देगा। लेकिन सेकंड फेज में इलेक्शन वहां जी लिट्टीपाड़ा में दूसरे चरण में चुनाव जी जानते हैं यानी कि समय है, थोड़ा समय है, खड़ा होंगे, लोगों का हित के लिए खड़ा होंगे। दलाल लोग के चक्कर में तो फंस जाएगा आदमी लोग। सर थोड़ा वक्त दीजिए। हेमंत सोरेन जी सुन रहे हैं आप पे, हो सकता है उनको नॉलेज में नहीं रहा हो सकता है आपकी भावना से वो सहमत नहीं रहे हो। थोड़ा समय मिलने का थोड़ा वक्त आप देना चाहेंगे राज्य के युवा मुख्यमंत्री जी को? देखिए वो तो मेरा बड़े भैया है ना, उनको डिसीजन करना होगा। हेमंत सोरेन के प्रति अपार श्रद्धा दिनेश विलियम मरांडी के दिल में, उनके हृदय में, और शायद इन बातों को दोहराते रहते दिनेश विलियम मरांडी शरीर उनका कांपने लगता है। क्योंकि मैं उनके साथ बैठा हूं, मैं महसूस कर सकता हूं। उम्मीद यही की जा सकती है कि साइमन मरांडी का जो घर है, जो लिट्टीपाड़ा का इलाका है, जहां उन्हें पसीने से लिट्टीपाड़ा की जनता को सींचा है, वो सीट उनके ही घर में रहेगा, उनके ही परिवार को मिलेगा। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा से गलती हुई है तो वक्त सुधरने का है, सुधारने का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मालिक कोई और नहीं बन सकता, शायद दिनेश विलियम मरांडी ने यही कहा है। ओवर टू स्टूडियो सुष्मिता। बिल्कुल अजय, आपने बात की दिनेश विलियम मरांडी जी से। एक सवाल उनसे और पूछिएगा अजय कि ये दावा कर रहे हैं कि लिट्टीपाड़ा से ये चुनाव लड़ेंगे। सवाल ये कि निर्दलीय या फिर किसी और दल का ये सहयोग लेते हुए नजर आएंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में? दिनेश सर, दादा स्टूडियो से सवाल कर रही है हमारी एंकर सुष्मिता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आपका घर है, आपके पिताजी ने घर को बनाया, दरी बिछा के, पंपलेट साट के, बैनर लगा के, बांस से, बल्ला से। शिबू सोरेन कितने बड़े साथी। यदि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कहीं निष्ठा बाधित नहीं हो जाएगी आपकी? झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है दादा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तमाम आदमी हमको वोट देकर जिताएगा, लिख लो। तो लिट्टीपाड़ा में शिबू सोरेन के तस्वीर का भी प्रयोग होगा? वो तो पिता तुल्य है मेरे, पिता तुल्य है, बचपन उनका घर में बीता है मेरा। और माँ है गुरबाइन, हेमंत भैया की माँ, उनका दूध का कर्ज हम नहीं उतार पाएंगे। और वो भी हमको बचपन में दूध पिला के बड़ा किया। और साथी लोग रो रहे हैं। दुख है कि जो आदमी घर बनाया, जो घर से उसी को निकाल दिया।
वक्त का तकाजा है। कैमरा दिखा दीजिए देवाशीष पैन करके। कितना दुख है। देखिए होता यह है सुष्मिता कि बेगाना दुत्कार दे तो तकलीफ नहीं होता, लेकिन अपनों से जब दुत्कार मिलती है तो दुख आंसू बनकर बाहर आने लगता है। तमाम चेहरे देखेंगे ये दिनेश विलियम मरांडी के आवास पर, रांची स्थित आवास पर तमाम लोग रो रहे हैं। पीड़ा यह नहीं कि टिकट नहीं मिला, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है दिनेश विलियम मरांडी की। अभी बहुत उम्र हो रही है, मुझे लगता है कि 52-53 के आसपास हो रही उम्र, लेकिन दुख इस बात का है 39 साल के हैं। पीड़ा इस बात की लेकर तमाम आंसुओं को दिखाएंगे। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिला दिया किसको? साइमन मरांडी के पुत्र, उनके चाहने वालों को, कि जिस व्यक्ति ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचा, जिस व्यक्ति ने शिबू सोरेन को दिशम गुरु बनाया, उनके वंशज, उनके परिवार की स्थिति यह है कि जब लोकतंत्र का महापर्व आया तो आंसुओं का सैलाब है। यदि ये आंसू अपनी भाषा में कुछ कह पाते, यदि आंसुओं को मापने का कोई पैमाना होता सुष्मिता, तो ये पैमाना टूट गया रहता। तमाम आंसुओं में तमाम आंखों में आंसू। अब देखेंगे तस्वीर सब कुछ बयां कर रहा है हमारे माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि कितनी पीड़ा है। सर लोगों को क्या समझाएंगे? लगातार रो रहे हैं लोग। देखिए जितने भी लिट्टीपड़ा में हमारे कार्यकर्ता हैं सब स्वर्गीय साइमन मरांडी या स्वर्गीय सुशीला हांसदा के कार्यकर्ता है। मेरा कर्तव्य है इन लोग को लेके चलना, इनके परिवार को लेके चलना, इनको मदद करना, लोगों की सेवा करना, लिट्टीपड़ा की जनता का सेवा करना। यही कर्तव्य हेमंत भैया का होना चाहिए और कुछ नहीं बोलेंगे। बड़े भैया हैं, आपको बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप मेरा टिकट काट दिए? आप अपने परिवार में 4 आदमी लड़िएगा, हम अपना परिवार में 1 आदमी नहीं लड़ेंगे? कौन सा गुनाह किया जी? हम लोग भी तो जन्मजात झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कभी भी पार्टी नहीं चेंज किया। दिनेश मरांडी जी खुल के मंच में बोला एक विधायक कि कभी भी बुरा वक्त आएगा तो दिनेश मरांडी खड़ा रहेगा, खड़ा था। कौन विधायक बोला है जी आपको आज तक? आपका 30 विधायक में से 29 विधायक में से खुल करके कि हेमंत सोरेन जी को आपके साथ खड़ा रहेगा? दुमका में 2 फरवरी हुआ था और 2 फरवरी का मीटिंग में हम खुल के बोला था कि हम हेमंत सोरेन जी का पूरा परिवार के साथ खड़ा रहेंगे कभी बुरा वक्त आता है तो। और आप सर यही चीज की है। एक सवाल, हेमंत सोरेन जी का टिकट नहीं कटा, कल्पना सोरेन जी का टिकट नहीं कटा, बसंत सोरेन जी का भी टिकट नहीं कटा, तो अपने वो लोग हैं। आप खुद अपने अपने करें कि मैं अपना हूं, मैं अपना हूं, वो तो मान ही नहीं रहा आपको। यही तो समझ में आ रहा है, यही तो समझ में आ रहा है। अच्छा कितना दिन चलेगा ये सब धोखाबाजी? जनता भी तो देख रहा है, जनता देख रही है। जब आप स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का नहीं हो सके तो झारखंड का जनता का आप कभी नहीं हो सकेंगे, जो आपका परिवार को बनाया। और पब्लिक समझदार है, उनको उनके इशारा समझ जाते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। जब आप जो व्यक्ति आपका खानदान को लाया, आपको राजनीति में लाया, आपको बनाया, आपको मदद किया, उसका आप नहीं हुए तो आप झारखंड का जनता से कहां से होंगे जी? हम ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, हमको नाराजगी है, हमको दुख है कि आप काहे मेरा टिकट काटे। क्या ऐसा मैंने प्रॉब्लम हो गया था कि टिकट काटे? जो आपको 15 साल से गाली दे रहा है आप उसको बना देते हैं, तो आप डरते हैं क्या वो लोग से? सर 2 दिन पहले जो लोग आया, केदार हाजरा साहब, नाम मुझे लेते हुए कोई हिचक नहीं है, तमाम मैं कर रहा हूं, उनको टिकट मिल गया जमुआ। तो अब उनको समझना होगा ना, वो पब्लिक को जवाब दे, लिट्टीपड़ा का पब्लिक को जवाब दे कि वो टिकट काहे काटे। जवाब नहीं दे पाएंगे और हम चैलेंज करते हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे। 10 साल इंतजार करो, खत्म हो जाएगा अगर यही सब रहा तो। लेकिन हम लड़ेंगे जी। हम फिर भी गुरु जी का परिवार को बहुत इज्जत देते हैं, दिल से सम्मान देते हैं। मेरा पूरा परिवार सम्मान देता है, क्योंकि एक संबंध है, पारिवारिक संबंध है। अरे राजनीति में इतना नहीं गिर जाओ कि परिवार का संबंध ही टूट जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर इसी को पॉलिटिक्स करते हैं तो ये भाई ठीक चीज नहीं है। चलिए, दिनेश विलियम मरांडी ने वह सब कुछ कह दिया सुष्मिता, जो संयमित भाषा में किसी को समझाया जा सकता है। अब पूरी जिम्मेदारी राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन की, कि वो यदि गलती हुई है
तो इन आंसुओं को बहने से रोक लीजिए। हो सकता है गलती हो जाती है, क्योंकि 2000 काम होता है राज्य के मुख्यमंत्री के पास, किसको टिकट देना है नहीं देना है। कई बार शादी ब्याह में किसी को कार्ड बांटना होता है, जो अपने घर के बड़े पापा होते हैं उनको नहीं मिल पाता। तो हो सकता है यदि ऐसी गलती हुई है तब तो सुधारने का मौका है, और यदि जानबूझकर की गई गलती है तो दिनेश विलियम मरांडी लिट्टी पाड़ा का नमक खाए हैं और शिबू सोरेन की तस्वीर के साथ, शिबू सोरेन की तस्वीर को माथे पर रखकर ये नॉमिनेशन करने जाएंगे। और लिट्टी पाड़ा में जैसा आंसू बह रहा है, कोई चमत्कार नहीं कि ये निर्दलीय विधानसभा पहुंच जाए। जी सुष्मिता। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिनेश विलियम मरांडी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को सामने रखने के लिए, हमारे जनता के समक्ष रखने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि उनकी क्या कुछ मांग है। स्पष्टीकरण इन्हें चाहिए कि आखिरकार इन्हें टिकट लिट्टीपाड़ा से क्यों नहीं दिया गया है। लगातार वे अपने स्वर्गीय पिता साइमन मरांडी का जिक्र करते हुए नजर आए कि इस पूरी पार्टी को सींचने में इनके स्वर्गीय पिता ने खून पसीना एक किया, और दुमका सीट से इनके पिता ने जो काम किया इस पार्टी को मजबूती देने में, वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। कई आरोप भी इन्होंने लगाए कि सोरेन परिवार से 3-4 लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लुइस दिनेश विलियम मरांडी के परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़े। इस पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, और लिट्टीपाड़ा की जनता से इन्होंने अपील किया है कि अब आंख खोलने का वक्त है, और इस बात का इन्होंने खुला चैलेंज भी किया है कि लिट्टीपाड़ा की जनता इनके साथ है और ये चुनाव में जरूर जाएंगे। लिट्टीपाड़ा से दिनेश विलियम्स की टिकट कटने पर उन्होंने हेमंत सोरेन पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा जेएमएम से एक पारिवारिक रिश्ता रहा है हमारा पिता, ने इस पार्टी को सींचा है, और इस बात का स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया है कि लिट्टीपाड़ा से वे चुनाव लड़ेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।